हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा और बीएससी मैथमेटिक्स में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था हमने डिफेंसिबिलिटी। तो ये डिफेंसिबिलिटी में दूसरा वीडियो है। इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें डिफेंसिबिलिटी की परिभाषा कुछ सवाल कराए थे, तो कुछ सवाल आज कराएंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो पहले आ चुके हैं। फिर इसके बाद में जो अगली वीडियो रहेगी तीसरी वाली, उसमें डिफेंसिबिलिटी पर एक थ्योरम कराई जाएगी। ठीक है, थ्योरम वही है कि डिफेंसिबिलिटी के लिए कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन या डिफेंसिबिलिटी है तो उसका कंटिन्यूअस होना अनिवार्य होता है, लेकिन कंटिन्यूअस के लिए डिफेंसिबिलिटी की होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये, कोई फंक्शन यदि डिफेंसिबिलिटी है तो डिफेंसिबल है तो उसमें क्या है कि वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, और यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका जरूरी नहीं कि वो डिफेंसिबल होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। तो यही थ्योरम है, इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं इस पर इंपॉर्टेंट सवाल की। तो पहला सवाल देख लीजिएगा। पहला सवाल मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आज की वीडियो का पहला सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स बराबर ये दे रखा फंक्शन, और ये शो करना है आपको, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स आर नॉट डिफेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब ये है कि x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन, ये आपका डिफेंसिबल नहीं है। ये आपको प्रूव करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पुराना था डिफेंसिबल की, डिफेंशिएट होने के लिए या डिफेंसिबल होने के लिए क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो आपका डिफेंसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो इससे पुराने वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, याद हो तो इससे पहली वाली वीडियो में हम क्या करते थे। चलिए, तो डिफेंसिबल होने के लिए क्या कंडीशन थी, जरा मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही आपको समझा दूं। ये देखिएगा, का आपको क्या करना था, लिमिट h टेंड्स टू c, और यहां पर आपका दो फंक्शन निकालते थे, आपका एफ सी प्लस माइनस एच कर दीजिए, और माइनस यहां पर एफ सी कर दीजिए, और नीचे प्लस माइनस एच। यदि आपका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि आर एफ डैश सी निकालना है तो प्लस लेना है, आर एफ डैश सी, सॉरी एल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, आर एच या एल एच डी एच। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दो निकालने पड़ते हैं, आर एफ डैश सी, एल एफ डैश सी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम आर एच डी और इसको बोलेंगे एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर माइनस साइन लेते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव पर पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जिस वैल्यू पर हमको चेक करना है उसकी वैल्यू आपको लेनी है। जैसे कि हम यहाँ पर सी पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर। जरा समझो, आप ऐसा समझो अब तक कुछ नहीं आ रहा आप पर, अपने सारी दिमाग की मेमोरी को आप क्या कर दो, रीसेट कर दो, आप बिल्कुल डिलीट कर दो। अब नई सिरे से सीखो, आपको समझ में आ जाएगा सवाल। देखो कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि हमको x बराबर 1 पर चेक करना है, यहाँ पर बस इसको देख लो, x बराबर 1 पर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पर x बराबर 1, जहां पर आपका x आ रहा है वहां पर आप x बराबर 1 रख दो। तो आप सबसे पहले देखो x बराबर 1 पर यहाँ पे दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। यदि एक फंक्शन होता तो आप डायरेक्टली लिख देते, लेकिन यहाँ पर तो दो फंक्शन है, तो दो में से कौन सा लें। अब ये बड़ी समस्या कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी कोई समस्या नहीं होती। विचार करो पहले समस्या पर, समस्या आ क्या रही है। समस्या ये आ रही है कि x बराबर 2 पर कौन सा फंक्शन लें। तो समस्या का सॉल्यूशन तो यही से बन गया कि x बराबर 2। ये देख लो भाई, x बराबर 2 पर कौन सा फंक्शन बन रहा है, जरा इसको देखो। ये है 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर, इसके नीचे बराबर का साइन लग रहा है, तो x लेना है। और 1 से बड़ा और 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा तो ये लेना है। तो यहाँ पे तो क्या कहा है, x का मान 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा x, और x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ एक्स बराबर 1 पर लिया जाएगा ये वाला फंक्शन x, और x की जगह पर हम रख रहे हैं कितना, पुट कर रहे हैं 1, तो ये वाला आ गया 1। ठीक है, चलिएगा पहली चीज निकल आई। अब हम क्या निकालेंगे, आप निकाल लो एल एच डी।
LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, एल एफ डैश किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये देखिएगा यहाँ से वही काम करना है, लिमिट h टेंड्स टू 1, क्योंकि हमको किस पर निकालना है, 1 पर, c की जगह पर 1। एफ सी प्लस 1 ले या माइनस 1 ले, आपको क्या बताया था, यहाँ पे -1 लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो सी एफ सी माइनस एच, सी की जगह पर कितना है, 1 है, तो क्या लेंगे हम 1 माइनस एच, फिर माइनस यहाँ पर तो माइनस एफ सी की जगह पर क्या लेंगे, ये F1, क्या लेंगे F1, सी की जगह पर क्या लेंगे F1, नीचे H प्लस का H लेंगे तो प्लस का H, बस ये चीज है। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड में माइनस का, क्योंकि माइनस वाला लेंगे तो माइनस का आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ये दोनों में माइनस रहता है, बस इतना समझ लो। ये दोनों चिन्ह बदलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए प्लस, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा वैल्यू कैसे लिखोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 1। अब देखिएगा यहाँ पर f -1 यानी 1 में से कुछ घटा दें तो 1 से कम हो जाती है वैल्यू, चाहे 1 में से कुछ भी घटाएं, आपका 0.01 या 0.001, अपने मान के चलो कि 1 में से 1 माइनस, सिंपल सा आप समझो 1 माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की चल रही है बात, तो 1 से कम, 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 से कम समझ लो बस, ठीक है, 1 से कम। ठीक, यहाँ पर है आपका 1 और हम चल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो समझ लो ये 1 है, यहाँ पर क्या 1 से कम होगी वैल्यू, इधर 1 से अधिक होगी। राइट हैंड की जब बात करेंगे तो 1 से अधिक समझ लो बात को, और यदि लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो 1 से कम समझ लो। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड की बात चल रही है और 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 से कम, 1 से कम पर कौन सा फंक्शन है, देखिएगा 1 से कम हो या 1 के बराबर हो तो लिया जाएगा ये वाला फंक्शन x। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 माइनस एच, तो यहाँ पर x है, वहां पर हम रख देंगे 1 माइनस एच, 1 माइनस एच रख दिया, फिर ये वाला माइनस, और f1 की जगह पर वैल्यू, यानी f1 की जगह पर कितना आ रहा है 1, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक। नीचे h, माइनस का h रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, काम खत्म, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो LHD बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे आपका माइनस h है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ये देखिएगा ये 1 माइनस h है, इसको ऐसा समझ लो कि ब्रैकेट को हटाओ दिमाग से, क्या 1 माइनस h माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो माइनस का h बचेगा ऊपर, ये भी माइनस का h से माइनस का h कट जाएगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं 1, h टेंड्स टू 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधी 1 आ जाएगा। 1 क्यों आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस, h से h कट गया, 1 आ गया, ठीक है। पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया 1, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए लिमिट रखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली ये। तो LHD की वैल्यू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे, लिमिट h टेंड्स टू 1, और क्या लिखेंगे FC प्लस h, सी की जगह पर क्या है हमारा 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 प्लस h माइनस F1, और यहाँ पर प्लस का h आ जाएगा, लिमिट, इसको मारो गोली, सीधी बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 1। अब देखिए 1 से बड़ा, 1 से बड़े पर फंक्शन कौन सा, 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा 1x माइनस 1, और x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h, x की जगह माइनस 1, और फिर माइनस, और fx की जगह पर ये वाला जो fx है, और fx की जगह f1 की जगह पर क्या है 1, ये वाला 1 आ जाएगा, नीचे h आ जाएगा। अब देखिएगा कितना हो जाएगा आपका, ये वाले 1 से ये वाला 1 कट गया तो h माइनस 1 बचेगा, और क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 1, ऊपर हो जाएगा h माइनस 1 अपॉन h। अब सीधी बात, h की जगह पर 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगी आपकी 0, और नीचे आ जाएगा आपका 1, तो सिंपल सी बात है, आप 1 रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बट्टे 1,
तो कितना आ जाएगा 0/1 आ जाएगा, और 0/1 यानी कि 0। तो कुल मिलाकर बात ये है कि LHD तो आपको दिखाई दे रहा, क्योंकि LHD नॉट इज इक्वल टू RH यानी यही दोनों बराबर नहीं आए, तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि भैया fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों क्या हो गए, x इज इक्वल टू 1 पर ये वाला जो फंक्शन है ये वाला कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। जल्दी से कर लीजिए इसको, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे एक और सवाल कराता हूं। देखिए बहुत ही शानदार जानदार शोरदार प्रश्न है। fx बराबर ये फंक्शन दे रखा है आपका, चेक करना है, चेक इज fx डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, यानी क्या fx डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पर, ये चेक करके बताना है डिफरेंशिएबल है या नहीं। चेक करते हैं, देखिएगा हमने क्या बताया था। चेक करने के लिए सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 0, x बराबर 0 पर कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिए x बराबर 0 पर सीधे 0 फंक्शन आ गया 0, पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज देखो, अब क्या लेंगे आप, LHD निकाल दो, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर निकाल ले तो 0, ठीक है चलेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब h टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 और माइनस h, ये है, ठीक है। c माइनस h होता है सिंपल, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 पर चेक करेंगे तो 5 जो भी वैल्यू होगी वो, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिएगा 0 से कम हो, देखिए x इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0, यदि 0 के बराबर है तो फंक्शन 0 लिया जाएगा, 0 से ज्यादा हो या 0 से कम हो तो ये वाला लिया जाएगा। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, x नॉट इज इक्वल टू 0 यानी 0, लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं यानी 0 से कम, 0 से कम का मतलब क्या होगा, कुछ भी हो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा x e की पावर 1/x। अब और x की जगह पर हमको क्या रखना है, जरा ध्यान से समझो, 0 माइनस h का मतलब हो गया माइनस h, सिंपल सी बात ये है। जहां पर x आ रहा है वहां पर हमको क्या रखना है, माइनस का h रखना है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर माइनस का h e की पावर 1/x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h, ठीक है, माइनस, और ये f0 की वैल्यू 0 होगी और ये हो गया माइनस का h, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से देखिएगा, आगे देखेंगे तो इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अपने आप में फंक्शन हो जाएगा माइनस का h e की पावर 1 माइनस का h, ये हो जाएगा, नीचे माइनस का h है ही, ठीक है। चलिएगा अब आप देखिएगा, इससे माइनस के h से ये माइनस का h कट जाएगा, सीधे सीधे बचेगा क्या, ये बचेगा आपका LHD बराबर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका बचेगा सिंपल सी बात में e की पावर 1 माइनस h, ये बचेगा आपका, ठीक है, ये चीज, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, देखिए दो चीजें हैं, डायरेक्टली आप इसको ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भैया e की पावर -1/h, ऐसे भी बोल सकते हो। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं 1/e की पावर 1/h, क्योंकि ये माइनस का है, कोई भी संख्या e की पावर माइनस का x है और इसको हम e की पावर प्लस का x लिख सकते हैं। यदि ऊपर माइनस का है तो 1/, में कर देंगे तो ये प्लस में हो जाता है, घातें बदल जाती हैं, बीएससी में आगे इतना तो जानते ही हो। चलिएगा, और यहाँ पर देखिए आप ये भी चीज जानते हो कि e की पावर माइनस इंफिनिटी होती है तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, और e की पावर इंफिनिटी होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा h की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो इसका मतलब ये है, पहली बात तो इस माइनस को नीचे की जगह पर मैं ऊपर लगा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, लिमिट इसका मतलब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों, देखिए माइनस को तो अलग रखो, ये 1/h है, h की जगह पर हम क्या रख दें, 0 रख दें, किसी संख्या में 0 को भाग करते हैं तो इंफिनिटी हो जाता है, ये माइनस लग रहा है तो ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज समझ लो। या आप ऐसे समझ लो कि ये माइनस का था,
1/h, इसको ले गए 1/e की पावर प्लस का 1/h कर दिया, 1/e की पावर, h की जगह पे हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/e की पावर, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी। और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। किसी संख्या में इन्फिनिटी के भाग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो आप ऐसा समझ लीजिए, या कैसे जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है, ये जो वैल्यू है आपकी सीधी सीधी क्या आ जाएगी, अब ये आ जाएगी आपका, क्योंकि हमने लिमिट यहाँ पर रख दी, ये लिमिट रख देंगे सीधी सीधी, या आप -1/0 रख दो। ठीक है, ये और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो LHD की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक, चलिएगा अब RHD की वैल्यू निकाल लो। RHD की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, RF'0 यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 और नीचे आ जाएगा प्लस का h। ठीक है, प्लस के h को दिखाओ या मत दिखाओ, सीधे सीधे h लिख लो। अब ये वैल्यू रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से समझिएगा यहां से 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा, कोई बड़ा हो या छोटा हो तो ये वाला ले जाएगा 0 प्लस h। जहां पर x है वहां पर 0 प्लस h रखना है। 0 प्लस h का मतलब क्या है, 0 प्लस h का मतलब है केवल h रखना है। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या रखेंगे हम h, h e की पावर 1/h हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे h रख दिया माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 0, h की वैल्यू कितनी h ही रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सिंपल सी भाषा में करी जाए e की पावर 1/h हो जाएगा, नीचे h हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये तो अलग चीज़ है, ऐसे समझ लो, ये वाला अलग तो साइड में लिखो ताकि अलग दिखाई दे। ये हो जाएगा h e की पावर 1/h, नीचे h से ये वाला h कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा e की पावर 1/h, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान से समझो जरा, ध्यान से हमने क्या बात बताई थी, ये 0 रखेंगे तो e की पावर 1/0 हो जाएगा। ये -1/0 है तो 0 आया है, ये +1/0 है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना, क्यों, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है और e की पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये चीज अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि यहाँ पर माइनस किसी संख्या में भाग करेंगे 0 का तो इसका मतलब हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा e की पावर प्लस इन्फिनिटी और e की पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू 0। तो RHD की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि LHD नॉट इज इक्वल टू RHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आ रही है। इसलिए ये वाली वैल्यू, इसलिए हम क्या कहेंगे, चूंकि, और इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ये सवाल हो गया। चलिएगा अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको भी कर लीजिए। इसमें भी आपको x बराबर 0 पर आपको चेक करना है, एट x पर क्या ये डिफरेंशिएबल है, ये चीज आपको चेक करनी है। ठीक है, क्या ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप वही काम करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ x इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन आएगा ये देख लीजिए। x इक्वल टू 0 पर ये वाला फंक्शन है, सीधी सीधी बात। अब क्या निकालेंगे, LHD का मतलब क्या है, L राइट हैंड डेरिवेटिव किस पर 0 पर। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर f0 माइनस h माइनस f0 बट्टे माइनस का h। इतना तो आप समझ ही गए हो। यहाँ पर क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं हम, तो 0 माइनस h माइनस f0 बट्टे माइनस का h। ठीक है, चलिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और नीचे का माइनस h जो कहते रहेगा, आप देखिए ऊपर f0 माइनस h का मतलब है माइनस का h, और 0 माइनस h यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड का मतलब पहले समझो। लेफ्ट हैंड का मतलब 0 से कम,
जीरो से, क्योंकि जीरो पर चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो पर निकाल रहे हैं, तो पहली चीज जीरो से कम। जीरो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जीरो से कम हो फंक्शन तो भी ये लेना है, जीरो से बड़ा है तो ये लेना है। लेकिन जब जीरो के बराबर है, जैसे यहाँ पर कंडीशन आई थी जीरो के बराबर वाली, तब हमको कौन सा फंक्शन लेना था, ये। और कम हो या ज्यादा हो तो ये वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला लिया जाएगा x tan इनवर्स 1/x। और यदि यहाँ पर x tan इनवर्स 1/x है, और जहां जहां पर हमको क्या लेना है, ये वाला फंक्शन तो लेना है, ये हमको पता चलेगी ये फंक्शन लेना है। और जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर हमको 0 - h, यानी कि 0 - h का मतलब है माइनस का h रखना है। तो यहाँ पर x की जगह पे माइनस का h रख देंगे, और tan इनवर्स, और ये 1 ये हो जाएगा माइनस का h, ठीक है। और माइनस f0 है, f0 की जगह पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सिंपल सी बात ये है। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका माइनस का h, और ये tan इनवर्स ये माइनस का 1/h लिख सकता हूँ। इसको माइनस को नीचे नहीं लिखते, इसलिए ऊपर लिखते हैं, तो मैंने ऊपर वाले में लगा दिया। और ये 0 तो माइनस का 0 खत्म हो जाएगा, नीचे भी माइनस का ये h है, माइनस के h से ये वाला h पूरा का पूरा कट जाएगा। तो LHD बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, सिंपल सी बात ये है, ये बचा आपका tan इनवर्स माइनस 1/h, ये 1/h बचा, ठीक है। और tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। जो माइनस अंदर लगा होता है वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है आपका माइनस, यहाँ पे इससे सीधे सीधे यहाँ पे लगा दो, माइनस बाहर निकाल दिया हमने। लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/h, ये आ जाएगा, सीधी सीधी बात ये है। अब ये माइनस कहाँ पे आ गया, सीधे सीधे माइनस यहाँ से यहाँ पे आया बाहर, और यहाँ से लिमिट से बाहर लिख दिया, तो माइनस। अब ये लिमिट h की जगह पे 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/0, ये आ जाएगा, सीधी सीधी बात। तो माइनस tan इनवर्स 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब देखिएगा आप यहाँ पे समझ लो जरा ध्यान से, ये इन्फिनिटी की जगह पे आप कितना लिख सकते हो, इन्फिनिटी की जगह पे लिख सकते हैं हम tan। देखिएगा tan में इन्फिनिटी वैल्यू कितने की होती है, tan 90, और 90 को बोलते हैं π/2, ठीक है। ये आ जाएगा, इन्फिनिटी की जगह पर आ गई tan 90, और tan से ये वाला इनवर्स से ये कट जाएगा, तो माइनस के π/2 आ जाएगा। LHD की वैल्यू ये आ गई। अब सीधे सीधे निकालेंगे हम RHD, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे प्लस का h आएगा, ऊपर f0 प्लस h माइनस f0, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। माइनस के प्लस के को लिखो या मत लिखो, ये आ जाएगा। तो जहां पर पहली बार LHD का मतलब 0 से प्लस, 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 से अधिक पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, और जहां जहां पर x है वहां पर प्लस का h रखा जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिएगा ध्यान से, x की जगह पर h आ जाएगा, और tan, और ये 1/h, ये आ जाएगा tan इनवर्स, और f-0, ये 0 रहेगा, नीचे आपका h ही रहेगा, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका जाएगा h tan इनवर्स 1/h, ये आ जाएगा, नीचे आपका h रहेगा, h से ये वाला h कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये tan इनवर्स सीधे सीधे आ जाएगा 1/h, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स यहाँ पर 1/h का मतलब सीधे सीधी बात है 1/0, h की जगह पर 0 रख देंगे, ये चीज आ जाएगी। tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 लिख सकते हैं, 10 से 10 कट गया, तो ये π/2 आ जाएगा। RHD की वैल्यू आ जाएगी। तो चूंकि LHD नॉट इज इक्वल टू RHD, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बाकी
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कराएंगे, ठीक है, क्योंकि आज बहुत हो गए सवाल और कल हम थ्योरम कराएंगे बहुत ही ललन टॉप वाले, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, लाइव क्लास बहुत जल्दी ही कराएंगे, आपको चिंता ना करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।